मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जब आप झूले पर होते हैं तो वह जितना पीछे जाता है उतना ही जोर से आगे आता है। खैर, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। इसलिए अगर चीजें कठिन लगती हैं या गलत दिशा में जा रही हैं तो चिंता न करें। अंततः वे बेहतर हो जाएंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करने के लिए उत्साहित हूं। आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके बारे में है, विशेष रूप से मिथुन राशि में जन्मे लोगों के लिए। हम वर्ष 2024 में अप्रैल, मई और जून के महीनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि इस दौरान आपके जीवन में क्या घटित हो सकता है और आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। हम आपको यह समझने में मदद करेंगे कि आपके जीवन के विभिन्न पहलू, जैसे आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, भाग्य, करियर और व्यवसाय 9 ग्रहों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं। हम इसे सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाएंगे ताकि बच्चे भी समझ सकें। हमने उन तारीखों को भी नोट किया है जब इन ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और वे क्या परिवर्तन या परिणाम ला सकते हैं। यह कार्यक्रम आपकी जन्म राशि और कुछ राशियों पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अधिक विस्तृत विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर को देखें और उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें। यदि कोई कमेंट करता है तो सुनिश्चित करें कि यह कोई धोखेबाज तो नहीं है। अब मैं आपको मिथुन राशि के लिए 3 महीनों अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां बताऊंगा और अंत में मैं आपको एक गारंटीकृत समाधान दूंगा। ठीक है, चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आपकी कुंडली में पहला घर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपके प्रथम भाव का राशि स्वामी कौन है? बुध वर्तमान में 11वें घर में है, लेकिन मई के मध्य में 11वें घर में लौटने से पहले अप्रैल और मई में 10वें घर में चला जाएगा। इन 3 महीनों में बुध का प्रभाव सकारात्मक रहता है। हालांकि जून के मध्य के बाद यह कमजोर हो सकता है, इसलिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पंचम भाव पर शासन करने वालों के लिए भी शनि अच्छी स्थिति में है। शुक्र देव के समान है और अच्छा एवं महत्वपूर्ण भी है। यह आमतौर पर केंद्र में रहता है, लेकिन यदि यह 11वें भाव में चला जाए तो कोई समस्या नहीं होती। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया और 7.5 का बुरा प्रभाव भी कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, इसलिए आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आमतौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तब होती हैं जब राशि का स्वामी 6ठे या 12वें भाव में होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ऐसी कोई समस्या होगी। अब बात करते हैं आपकी पढ़ाई की। पंचम भाव जहां 7 अंक लिखा होता है, वह पढ़ाई के लिए उत्तम स्थान है। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून के महीनों में आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। यदि शुक्र आपके 10वें घर में है और अध्ययन का स्वामी है, तो इसका मतलब है कि शुक्र अच्छी स्थिति में है। यह 25 अप्रैल को आपके 11वें भाव में चला जाएगा, जो एक अच्छा स्थान भी है। इससे आपकी पढ़ाई में सुधार होगा और आपको परीक्षा या भविष्य की योजनाओं से संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जब शुक्र आपके घर को देखता है और 19 मई को आपके 12वें घर में जाता है, तो इसका मतलब है कि यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या स्कूल के लिए लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इसके बारे में पूछने का यह एक अच्छा समय है। यह अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने का भी अच्छा समय है। आइए बात करते हैं आपकी लव लाइफ और पढ़ाई के बारे में। आपका पंचम भाव प्रेम और संतान का है, इसलिए आपके भविष्य में प्रेम और संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र, राहु और बुध आपके चार्ट में हैं, जिसका अर्थ है कि काम या स्कूल में कुछ गलत फहमियां हो सकती हैं। आपको वहां प्यार मिल सकता है, लेकिन गलत फहमियों के कारण कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं। कभी कभी जब आप बहुत अधिक सोचते हैं या छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, तो इसका कारण राहु हो सकता है। राहु आपको संदेह करने और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। 25 अप्रैल को शुक्र आकाश में एक विशेष स्थान पर आएगा, जिसे 11वां घर कहा जाता है,
और फिर हम एक और विशेष स्थान को देखेंगे जिसे पांचवां घर कहा जाता है। यह घर संचार और प्रेम के बारे में है। लोगों के लिए बात करना कठिन हो गया होगा या उनके प्रेम संबंधों में समस्याएं आ गई होंगी, लेकिन 25 अप्रैल से हालात बेहतर होने लगेंगे। 19 मई तक लोग बातचीत कर सकेंगे और फिर से प्यार का एहसास कर सकेंगे। रिश्ते में काफी दिक्कतें आईं, जिससे काफी परेशानी हुई, लेकिन ऐसी संभावना है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं और अगर ब्रेकअप हुआ है तो फिर से साथ आने की संभावना है। 25 अप्रैल से 19 मई के बीच और 19 मई के बाद शुक्रवार के दिन कुछ सकारात्मक बदलाव के योग बन रहे हैं। यदि आपका कोई साथी है जिसके साथ आप प्रेमपूर्ण रिश्ते में हैं और आप दोनों लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप एक साथ यात्रा कर सकेंगे। साथ ही शुक्र के स्वराशि में होने से आपके बीच काफी अच्छी समझ भी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। उसके लिए सप्तम भाव महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आकाश में एक ग्रह की तरह है और यह आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है। अभी यह एक अच्छी जगह पर है, लेकिन जल्द ही यह एक अलग जगह पर जाने वाला है जिससे कुछ बदलाव आ सकते हैं। यह ऐसे घर में होगा जो बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको अपने रिश्तों में सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा 1 मई को होगा और पूरे 1 साल तक ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि बृहस्पति उस दौरान अपना ही घर नहीं देख पाएगा। अपनी शादी और अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। कभी कभी लोग अपनी कुंडली के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर 12वां घर अच्छा न हो, लेकिन 1 मई से पहले सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। उसके बाद अतिरिक्त सावधान रहें, खासकर यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है। बृहस्पति कमजोर हो रहा है, जिसका असर आपकी किस्मत, करियर और बिजनेस पर पड़ सकता है। 9वां घर आपके घर में एक विशेष कमरे की तरह होता है, जहां आप वो चीजें रखते हैं जो आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह एक खजाने की तरह है जिसमें आपके सपने, लक्ष्य और वे चीजें हैं जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं। आपका करियर एक बड़ी पहेली की तरह है जो 9वें घर में फिट बैठता है। यह एक विशेष कार्य या काम है जिसे आप बड़े होने पर करते हैं, जो आपको सीखी गई चीजों का उपयोग करने और अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में मदद करता है। 10वें घर नामक एक विशेष स्थान में सूर्य, राहु और शुक्र जैसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब वे वहां होते हैं तो शनि नामक एक अन्य ग्रह भी महत्वपूर्ण हो जाता है और वह 9वें घर नामक एक विशेष स्थान पर बैठता है। यह एक बहुत ही भाग्यशाली स्थिति है जिसे राजयोग कहा जाता है। शनि इस भाग्यशाली स्थान पर बैठा है और 23 अप्रैल तक इसके साथ मंगल नामक एक अन्य ग्रह भी जुड़ा हुआ है। यह वास्तव में आपके भाग्य के लिए अच्छा है। मंगल आपके 11वें घर का स्वामी है और 6ठे घर का भी स्वामी है। हालांकि यह आमतौर पर देरी और चुनौतियों से जुड़ा होता है, इस भाग्यशाली स्थिति में यह कुछ अच्छी चीजें भी लाता है, क्योंकि यह 11वें घर का स्वामी है। यदि कुछ घटित हो रहा है या मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप अधिक पैसा कमा सकते हैं या बेहतर नौकरी पा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जो कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी के साथ काम करते हैं। शनि ग्रह आपके लिए अच्छी स्थिति में है और 3 महीने तक इसी स्थिति में रहेगा। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत बेहतर होगी, क्योंकि यह आपकी ही राशि कुंभ में है। यदि यह आपकी राशि में नहीं होता तो आपको समस्याएं हो सकती थीं, लेकिन क्योंकि यह है तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। अगर आप अपनी किस्मत को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो कुछ खास काम कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई योजना या चीजें हैं जिन्हें आप शुरू करना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो अच्छी खबर है। शनि वास्तव में आपके पक्ष में है और आपके लिए भाग्य लेकर आ रहा है। और क्या, अगले 3 महीनों तक राहु भी कोई परेशानी नहीं देगा, तो यह सब आपके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं आपके करियर की। 10वां घर करियर के बारे में है और अनुमान लगाएं क्या। 1 मई को 10वें घर का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में चला जाएगा।
यदि आप किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपके पास विभिन्न देशों के लोगों से जुड़ने या विदेशी मुद्रा में पैसा कमाने के अधिक अवसर हो सकते हैं। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर आयात निर्यात और प्रबंधन जैसे उद्योगों में। हालांकि 70 मई के आसपास अपने करियर में कुछ बदलावों के लिए तैयार रहें, जिसमें आपकी नौकरी के स्थान में बदलाव या काम पर कुछ असहमति शामिल हो सकती है। जब आपके करियर क्षेत्र का शासक एक निश्चित घर में प्रवेश करता है तो संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। आपके बॉस या बड़े लोग क्या कहते हैं या आप काम पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत अधिक चिंता न करें। 1 मई से पहले तक बृहस्पति नामक ग्रह आकाश के एक विशेष भाग में होता है जिसे आपके 11वें घर कहा जाता है। यदि इसकी दृष्टि पंचम भाव नामक दूसरे भाग पर भी है तो अच्छी बात है। बृहस्पति के 11वें घर में होने का मतलब है कि आपके बड़े भाई या बहन के साथ कुछ अच्छा हो सकता है या आप शेयर बाजार से पैसा कमा सकते हैं। यदि आप अपना पैसा स्टॉक में लगाते हैं तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप 1 मई से पहले अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। बुध ग्रह आपके व्यवसाय के लिए अच्छी स्थिति में है, इसलिए इसे बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, शायद 100 में से 70 के आसपास। हालांकि बृहस्पति एक अलग हिस्से में चला जाएगा जिसे 12वें घर कहा जाता है, जो व्यवसाय के बारे में है। हर दिन पैसा कमाना अच्छा है। अगर आपकी नौकरी दूसरे देशों से जुड़ी है तो यह आपके लिए और भी अच्छा है। और यदि आप किसी अस्पताल में काम करते हैं तो जहां आपका जन्म हुआ है वहां से दूर रहना अच्छा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप कुछ विशेष शब्द और प्रार्थनाएं कहने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे बुद्ध का बीज मंत्र और गुरु का बीज मंत्र, और हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और उगते सूर्य से प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आपको वीडियो पसंद आया? इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे साथ रहना। धन्यवाद।